चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। इतिहास का चौथा चैप्टर है विचार, विश्वास और इमारतें। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की घटना इसमें बताई गई है। और जो एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो थोड़ा आपको समझना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि हम अपने आधार से आपको समझाएं और भाग 1, 2 करके अलग अलग बनाए ताकि आपको लिए यह वीडियो बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कपिल वस्तु है ना, वहाँ पर हुआ था। ये जो अभी वर्तमान में नेपाल में है और यह गौतम बुद्ध है से बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उसका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये बात आप भूलिएगा नहीं, ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसका पिताजी का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम था माया देवी और पत्नी यशोधरा थी और पुत्र का नाम राहुल था। ये एग्जाम में हमेशा कभी ना कभी इसमें से कोई क्वेश्चन देता ही रहता है, इसके लिए आप इसको भूलिएगा नहीं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, जिस समय कहा जाता है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उस समय बड़े बड़े ज्योतिषी लोग आए थे इसको भविष्य को देखने के लिए। तो कुछ ज्योतिषी ने इसका अनुमानतः बताया था कि जो ये आगे चल करके दुखों का इसको जब आभास होगा तो यह संन्यास ले लेगा और राजपाट को सब कुछ को त्याग देगा और दुख का आभास नहीं हुआ तो यह महाप्रतापी राजा बन सकता है। तो यह बात उसको भविष्यवाणी किए थे। तो राजा जो इसको पिताजी से सुद्धोधन, तो इसके लिए 3 बड़े बड़े महल बनवाए थे, यानी कि ठंडी में रहे तो ठंडी का आभास उसे नहीं हो और गर्मी का मौसम में रहे तो गर्मी का इसे आभास नहीं हो। इस तरह से करते करते एक ऐसा महल बनाया था उसमें न ठंडी न गर्मी एक जैसा है उसको महसूस होता था। तो फिर भी ये इसलिए रखा ताकि सन्यासी न बने और 3 गो महल बनवाया था कि ताकि इसको दुख का एहसास न हो। देखिए, सिद्धार्थ शाक्य गणराज के राजकुमार थे। इस बात को ध्यान में कभी कभी रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है सिद्धार्थ किस गणराज के राजकुमार थे, तो बोलिए शाक्य गणराज का राजकुमार थे। उसका जन्म कुछ दिनों के बाद उसकी माता का निधन हो जाता है, यानी कि जो इसको माता महामाया देवी होती है ना, इस महामाया देवी के 6 से 7 दिन के बाद इसे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जिस मृत्यु के कारण इसके पालन पोषण इसके मौसी के द्वारा किया जाता है, जिसकी नाम महाप्रजापति गौतमी होता है। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, और आगे बढ़ा जाए। देखिए, अब यह है से 29 वर्ष की आयु में जो है से गृह को त्याग कर देते, यानी कि अपने राजपाट को छोड़ करके वह क्या लगते हैं, मतलब से संत के भेष में रहने लगते हैं, मतलब संन्यास ले लेते हैं उस समय। अब देखिए, कहते हैं कि संन्यास इसका लेने का एक रीज़न यह था कि जब मतलब इसको पिताजी तो महल से तो बाहर निकलने नहीं देते थे, लेकिन जैसे ही इसको इच्छा हुआ कि थोड़ा महल से बाहर जाकर घूमे तो ये अपने सारथी के साथ वहाँ से निकला। और जैसे ही रास्ता में गया तो एक बूढ़ा आदमी था जो उसका कमर टूट चुका था और लाठी लेकर के चल रहा था। तो वहाँ पर सारथी से पूछा से भाई इसे क्या हो गया हुआ है, आखिर ये कैसे इस तरह से टेढ़ होकर के चल रहा है। तो उसने बताया कि यह बूढ़ा हो चुका है, इसमें बूढ़ा हो गया है तो इस तरह से हर आदमी को होना पड़ता है, हर आदमी को इस तरह से झेलना पड़ता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा सच में हम भी बूढ़े होंगे, तो बोला से हाँ, ये तो दुनिया में तो हर कोई आदमी हर कोई बूढ़ा होना है, हर कोई इसी तरह से हो जाएगा। तो इसको थोड़ा मोड़ा अनुभव हुआ जो सच में ये बहुत बड़ी दुखद बात है। ठीक है, देखिए उसके बाद कुछ दूर और आगे गया अपने सारथी के साथ। तो वहाँ पर जाने के बाद इसको एक खटिया पर लदा हुआ एक बीमार आदमी जा रहा था कहीं इलाज के लेकर के। तो उस समय इलाज कराने के लिए जा रहा, तो फिर गौतम बुद्ध ने पूछा से बताइए इसको क्या हो चुका है, क्यों खाट पर लेटा हुआ है, इसे कोई 4 आदमी उठा करके लेते जा रहा है। तो बोला से इसे है ना से तबीयत खराब है, बीमार पड़ा हुआ है। तो बोला से बीमार क्या होता है, तो बोला बीमार यह होता है जब आदमी का शरीर काम करना बंद कर देता है तो इसे बीमार कहा जाता है। तब उसको समझ आया कि सच में आदमी बीमार होता है। तो बोला से हम भी बीमार पड़ सकते हैं। तो उसका सारथी ने बताया कि हाँ, इंसान तो हर कोई बीमार पड़ता है। तो उसको भी पता चला कि अब बीमार पड़ सकते हैं, तो इसको दुख का धीरे धीरे आभास हो रहा है। एक और जैसे कि कुछ दूर तक आगे गया तो उस समय हुआ क्या था, जो एक संत था जो तपस्या कर रहा था ईश्वर का। तो वह देखा तो मतलब पूछा जी ये क्या कर रहा है। तो वह बताइए एक संत है जो ईश्वर की तपस्या कर रहा है, सारे दुख से छुटकारा पाने का यह एक मार्ग को अपनाया हुआ है जिससे सारा दुख और कष्ट को दूर किया जा सकता है। अब यह बात जैसे उसने सुना तो उस तरह से लगा कि जो मतलब अब इसको मार्ग को अपनाना चाहिए और घर को त्याग देना चाहिए। अब इसको दुख का एहसास हो चुका था। एक बात और कहा जाता है, जो गौद एक बूढ़ी औरत थी जिसका बेटा है को सांप काट लेने से क्या हुआ था, उसका मर गया था। तो वो गौतम बुद्ध के पास आया था
गौतम बुद्ध के पास जैसे ही वो आया तो बोला से आप तो देवता है, आप मेरे पुत्र को जिंदा कर दीजिए। तो वो बोले तो इसको तो इनकार तो नहीं कर सकता था ना, क्योंकि तो राजकुमार था, राजा का पुत्र था। अब सोचा कि दुख होता है आदमी को, मृत्यु तो निश्चित ही है, दुख होना है, मृत्यु होना, बुढ़ापा आना है, ये सब तो फिक्स है, आदमी को होना ही होना है। तो वह एक उससे बात बताया कि ऐसा कि बूढ़ी औरत के बोली से जाओ कोई ऐसा घर से सरसों लेकर के आओ जहाँ से कोई भी बच्चा, बूढ़ा या कोई भी व्यक्ति उसके घर में मरा नहीं हो। तो महिला ने वहाँ से गई, पूरे गांव में छानबीन किया, लेकिन जब भी पता किया तो उसे पता चला कि हर घर में कोई ना कोई मारा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मतलब जिसके घर से व्यक्ति मारा हुआ नहीं। किसी का पति मारा है तो किसी का बेटा मारा है तो किसी का भाई मारा है, इस तरह से खबर सुनने के लिए मिला। तो वह समझ में उस महिला को भी आ गई कि इसका मतलब मेरा बेटा अब जिंदा नहीं हो सकता, यानी कि हर किसी के घर में मरा हुआ है। तो उसको ये समझ में आया, गौतम बुद्ध के पास फिर गई वो बूढ़ी, तो उसे समझाया समझाया यह बात उसको समझाया जो मतलब से अब मृत्यु है से ये फिक्स है, कोई भी इसे टाल नहीं सकता है, जिसको आना होगा मृत्यु वो आ कर के ही रहेगा। उस समय से वो महिला वहाँ से चुपचाप चल गई और समझ गई कि बेटा उसको जिंदा नहीं हो सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ था, जिस समय गृह को त्याग करते हैं तो उसका उम्र था तो 29 वर्ष का होता है, ठीक है ना। वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृत व्यक्ति और सन्यासी को देखा, इस दृश्य के जीवन के दुखों का उसको आभास हुआ, उसको महसूस हुआ कि सच में दुख होता है। उसके बाद 29 साल की उम्र अपने घर को छोड़ करके, राजमहल को छोड़ करके और हर परिवार के पत्नी के बच्चे को सबको त्याग करके ये घर छोड़ करके कहीं और चल गए, यानी कि सच्चाई को खोज के लिए निकल गए। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे की तरफ देखते हैं। अब कहा जाता है कि सबसे पहले जब यह गया तो यह पहुंचा कहाँ, एक कई वर्षों की तपस्या करने लगा और तपस्या कर कर के ये ज्ञान की प्राप्ति करने, ऐसा माना था कि तपस्या करते इसको अंतिम समय जो था ना, तो यह मृत्यु से यह बचा हुआ था। तो यह कई वर्षों का तपस्या के ध्यान में 35 वर्ष की आयु में, है ना, महाबोधि टेम्पल नाम का एक मंदिर है, उसी के पास में है, बोध गया में है ना। तो एक पीपल का पेड़ था, उसी पीपल के पेड़ के नीचे है ना, सो उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और उसी जगह जो पूरे ज्ञान की प्राप्त किया। और ऐसा उस समय लगा था अंतिम जो क्षण था ना, तो मृत्यु होने से समझिए तो बच गया। अगर 1-2 दिन में अगर उसको सच में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाता तो सच में उसे मृत्यु हो जाता। लेकिन जिस समय से उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, सारे ज्ञान के बारे में सच्चाई वो जान गए, तो उसके बाद बुद्ध उसी समय से वो कहलाने लगे। बुद्ध का मतलब ये होता है कि जागृत या ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, इसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, बुद्ध कहा जाता है। या तो जागृत कहिए या ज्ञानी व्यक्ति कह सकते हैं। तो वहाँ से कहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो कहिएगा जो बोध गया से हुआ। तो किस वृक्ष के नीचे, तब पीपल के पेड़ है उसी के नीचे। तो वह कहाँ पर पड़ता है, तो बोले महाबोधि टेम्पल नाम का एक मंदिर है। टेम्पल तो मंदिर होता है, ये इंग्लिश शब्द है, ठीक है ना। तो वहीं पर बताया गया हुआ था। तो वो इसी जगह पर सारा ज्ञान इसको दिया गया था। तो चलिए अगला टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक है से इसका उपदेश है, ठीक है ना। तब बुद्ध जो पहला बार जो उपदेश दिया, देने का काम किया था, पहला उपदेश जो दिया था ना, तो वह सारनाथ में दिया था। ये बात को ध्यान में रखिए, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। और इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि जो पहली बार जो धर्म का रास्ता बताया था वहाँ के लोगों को, तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उन्होंने लोगों को अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग और सत्य का पालन करने की शिक्षा दिया था। जो भी उसके सारे जो व्यक्ति आता था और उससे ज्ञान लेने के लिए, तो सिर्फ 4 ही तरह का ज्ञान देता था, ठीक है ना। कौन कौन ज्ञान था, तो ध्यान में रखिएगा। 4 क्या था, 4 आर्य सत्य था, दूसरा है अष्टांगिक मार्ग था, तीसरा अहिंसा और करुणा है, और चौथा था मध्य मार्ग। और 4 आर्य और सत्य क्या होता है ये हम आपको अलग से समझाएंगे। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है इसके बारे में हम अलग से बताएंगे। अहिंसा करुणा क्या होता है उस सबको हम अलग अलग विस्तार से हम तोड़ करके बताएंगे। पहले थोड़ा हम इसको परिनिर्वाण के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इसको जब मृत्यु हुआ था तब कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। 80 वर्ष की उम्र था उस समय, जिस समय 483 ईसा पूर्व के आसपास की घटना, यानी कि 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, इसको मृत्यु हुआ। इसको मृत्यु का भी एक कारण माना जाता है कि खाना जब इसको खाने के लिए दिया गया था ना, तो उसमें जहर मिला दिया था। जहर मिला दिए तो गौतम बुद्ध जब खाना को ग्रहण किए तो उसको पेट में दर्द का आभास हुआ, तो अपने शिष्यों को बुलाया, जब मतलब से तुम लोग खाना मत खाओ, से मतलब इसमें जहर मिलाया है और हमारा ज़्यादा दिन तक जीने का समय नहीं है, बहुत हम जल्द मृत्यु को स्वीकार करेंगे। तो उस सारे लोग सब है तो जो समझ गए जब मतलब से गौतम बुद्ध अब ज़्यादा दिन तक जीने का
संभव इनको नहीं है, मतलब से अब तुरंत ये प्राण को अब त्याग देंगे, ठीक है ना। तो देखो, तब महापरिवान जो इसको किया था, महापरिवान जो मृत्यु था प्राण को जो त्यागा था, ठीक है ना। तो 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व के आसपास में उसे परिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। तो इसको मृत्यु के बारे में आप ध्यान में रखिएगा, कितनी उम्र का था तो इसको मृत्यु हुआ, तो 80 वर्ष का उम्र था। मृत्यु कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में इसको मृत्यु हुआ। तो मृत्यु हुआ तो किस साल में हुआ था, 483 ईसा पूर्व, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको निष्कर्ष के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। गौतम बुद्ध मानवता, शांति और करुणा के महान शिक्षक माने जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि शिक्षा है, गौतम बुद्ध के मानवता क्या होता है, तो मनुष्य के जीवन के बारे में होता है, शांति है, करुणा है, और इसी के बारे में एक सबसे महान टीचर के रूप में माने जाते हैं। यानी कि बहुत सारे शिक्षक था तो लिखित बताते हैं ना, लेकिन ये व्यक्ति को सिर्फ मौखिक में ही समझाया करते थे, लिखित का महत्व ये नहीं देते थे। तो बौद्ध धर्म का आधार था, तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। मतलब कब इसको जन्म हुआ था, इसका माता पिता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, ये सारी चीज़ को ध्यान में रखिए। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम पढ़ाएंगे आपको परीक्षा की दृष्टि से ही आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो इसमें आपने देखा यहाँ पर, 1 मिनट हम बता रहे हैं आपको, 4 आर्य सत्य क्या था। तो 4 आर्य सत्य के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया 4 आर्य जो सत्य था, तो वो बताया जाता है कि इसमें था कि दुख दुख का सत्य, ठीक है ना। इसको आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं, दुख आर्य सत्य। यानी कि जीवन में ये जन्म है, बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु है ना। इस सब है ना से आदमी को कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है, हमेशा आदमी को जीवन में आता ही आता है, ठीक है ना। यानी कि प्रिय बिछड़ना और प्रिय का मिलना आदि सभी दुख का ही ये आभास होता है, इस तरह से पता चलता है। तो यानी कि चौथा जो हम बताए हैं, 4 आर्य सत्य क्या है, तो बोलिएगा दुख आर्य सत्य है। तो दुख आर्य सत्य है कि जीवन में मनुष्य का जन्म लिया है तो उसे बुढ़ापा भी आएगा, बीमारी भी पड़ेगा, मृत्यु होगा, और जो अपना आदमी है वो मतलब दुश्मन भी हो सकता है, जो दुश्मन है तो वो अपना आदमी हो सकता है। इस तरह से सुख दुख हमेशा आदमी को आता रहेगा। तो पहली बात ये बताया था। दूसरा क्या था, दुख का कारण। तो दुख के कारण जो होता है, तो उसके मुख्य कारण तृषा यानी कि इच्छा, लालसा और आसक्ति होता है। यानी कि जो आदमी के मन में लालच होता है, जो इच्छा होता है, जो चाहत होता है, जो चीज़ पाने की होता है, तो सबसे बड़ा दुख के कारण उसी को माना जाता है। तीसरा यह बताया गया कि दुख का निरोध है ना, ये कैसे होता था। तृष्णा का त्याग करके दुख का अंत निर्वाण संभव है। यानी कि क्या करते, जो भी अपने जीवन में मन में लालच है, ठीक है, जो भय है, ये सारे चीज़ को त्याग देगा तो क्या हो सकता है, दुख से दूर हो सकता है। दुख का निरोध का मार्ग क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, दुख से मुक्ति का मार्ग ये होता है कि नोबल एट है ना, फोल्ड पथ, यानी कि अष्टांगिक मार्ग इसके लिए बताया गया है। तो इसके लिए थोड़ा हम आगे चलेंगे तो इसको अष्टांगिक के मार्ग के बारे में हम जानेंगे। तो ये जो 4 को जो इसमें बताया गया था, तो एक क्या था, 1 मिनट हम बता रहे हैं आपको। देखिए, यहाँ पर 4 आर्य सत्य था, उसके बाद अष्टांगिक मार्ग है, हम इसको बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए अष्टांगिक मार्ग के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, अष्टांगिक जो इसका मार्ग था, इसका था सम्यक दृष्टि। यानी कहने का मतलब सही ज्ञान और सही समझ रखना आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब अच्छे और कल्याणकारी विचार रखना। यानी कि विचार अपना इतना अच्छा रखिए जो किसी को, दूसरे को उससे फायदा हो, किसी को कल्याण हो जाए। समयक वाणी दूसरा है। तीसरा है समयक वाणी कि सत्य और मधुर वचन आदमी को हमेशा बोलना चाहिए। चौथा है समय कर्म। समय कर्म का मतलब था जो अच्छे नैतिक कार्य करने वाला आदमी होता है, जो अपने जीवन में जो अच्छे अच्छे से काम करते हैं, किसी के साथ बुरा न करे, किसी के साथ धोखा न दे, उसे समय कर्म कहा जाता है। पाँचवा है समय आजीविका। यानी कि ईमानदारी और नैतिकता से जीविका कमाना है। यानी कि जो भी मेहनत कीजिए तो बेईमानी नहीं कीजिए, अपना ईमानदारी से कीजिए, अच्छा से जीवन को यापन कीजिए, यही सबसे बड़ी आजीविका माना गया है। छठा है समय प्रयास। समय प्रयास का मतलब बुराइयों को छोड़कर अच्छे कार्यों का प्रयास करना है। कि जो भी अगर मान लेते कि जीवन में कोई बुराई कर लिया, तो अभी भी समय है, बुराई को छोड़कर कोई अच्छे अच्छे कर्मों को अपनाइए। उसके बाद है समय की स्मृति। समय की स्मृति का मतलब होता है अपने विचार और कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, और अपने जीवन में कभी गलत करने के बारे में सोचना तक भी नहीं चाहिए। आठवां है समयक समाधि। यानी कि ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना चाहिए और अपने जीवन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो यह था दोस्तों अष्टांगिक मार्ग, ठीक है ना। अब तीसरा क्या था, आपको ये भी हम 1 मिनट दिखा रहे हैं। यानी कि अहिंसा और करुणा, ये इसके है ना शिक्षाएँ थी। तो अहिंसा करुणा क्या था, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध के अनुसार अहिंसा और करुणा क्या था, ठीक है ना।
तो बोलिए अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी जीव को मन, वचन और कर्म से या कष्ट से, है ना, हिंसा न पहुंचाना। यानी कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने मतलब से अर्थव्यवस्था या क्या बोलते हैं कि अपने सुख के लिए, है ना, किसी दूसरे जीवों को दुख नहीं देना चाहिए, यह माना जाता है। गौतम बुद्ध का मानना था कि प्राणियों के साथ प्रेम और शांति का व्यवहार अनेक जीवों में होना चाहिए। होता है ना कि बहुत सारे खंसी, मछली इस सब को मारते हैं, हत्या करके खाते हैं, तो ये अपना स्वार्थ के लिए करता है, ये सारा चीज़ गलत माना जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अहिंसा, ठीक है। करुणा क्या होता है? तो देखिए करुणा का अर्थ होता है दूसरे को दुख को समझना और उसकी सहायता करने की भावना रखना। यानी कि हम समझें किसी दूसरे आदमी को दुख है ना, तो उसको दुख को दूर कैसे किया जाए, उसको दुख को दूर अगर हम कर सकते हैं तो उसको कोशिश करके दुख को दूर किया जाना चाहिए। ये मनुष्य को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब एक और लास्ट बचा हुआ है कथी, मध्यम मार्ग। तो मध्यम मार्ग क्या होता है? तो आदमी का जो जीवन जीने की होती है, तो मध्यम मार्ग यह माना जाता है, 1 मिनट। गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग की अत्यधिक भोग विलास और अत्यधिक कठोर तपस्या, है ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अत्यधिक भोग विलास में रहिए तो ये भी पाप का कारण बन जाता है। अत्यधिक तपस्या कीजिएगा, ज़्यादा तपस्या के में रहिएगा तो आपका शरीर खुद को, है ना, संतुलन बिगड़ जाएगा और कोई काम करने के योग्य नहीं रहेगा। बुद्ध ने बताया था, है ना, कि केवल सुख भोग में डूबना उचित और न कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देना। इन दोनों के बीच में संतुलित और संयमित मार्ग के मध्यम, है ना, जो ज्ञान को निर्वाण की ओर ले आता है। यानी कि जो आदमी जो होता है भोग विलास करता है, जो क्या बोलते हैं कि अत्यधिक तपस्या, चाहे अत्यधिक कोई ऐसा काम करे जिससे भूखे प्यासे हो सकता है आदमी को शरीर बर्बाद हो सकता है, ये सब के है ना, तो मध्यम में रखना चाहिए। ज़्यादा इसके पीछे भी उतना नहीं पड़ना चाहिए, तो मनुष्य का जीवन भी इससे क्या होता है, खराब हो जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी के लिए मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा बड़ा बड़ा करके बताऊँ। यह गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में हम बताए हैं। अगर आपको समझ में आया तो पार्ट 2 इसको बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ। और वीडियो को मैं ख़त्म करता, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का ही वीडियो हम बना बना करके डालेंगे, या 5 से 6 वीडियो होगा जिसमें आपको आसानी से चैप्टर को हम समझा देंगे। धन्यवाद। पार्ट 2 के लिए कमेंट करके बताइएगा।